हेलो एवरीबॉडी, सभी को मेरी नमस्ते। आज हम आपको गूगल फॉर्म बनाना सिखाएंगे। तो गूगल फॉर्म बनाने के लिए सबसे बढ़िया और बेहतर तरीका ये है कि आपको जिस भी मटेरियल का, साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का या हिंदी में आपको गूगल फॉर्म बनाना है, उसको सबसे पहले आप एमएस वर्ड के अंदर टाइप कर लीजिए। जैसे मैंने ऑलरेडी पहले एक छोटा सा मैं गूगल फॉर्म नैतिक शिक्षा का बना रहा हूँ, उसको मैंने 10 क्वेश्चनों का मैं गूगल फॉर्म तैयार कर रहा हूँ, उसको मैंने ऑलरेडी पहले टाइप किया हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, उसके ऑप्शन आप 3 रखना चाहते हो 3 रख सकते हो, 4 रखना चाहते हो आप 4 ऑप्शन रख सकते हो। तो मैंने 10 क्वेश्चन तैयार किए। मैं इन 10 क्वेश्चन से एक हिंदी का गूगल फॉर्म आप कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। तो आपको गूगल फॉर्म बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले ईमेल होनी चाहिए। अपनी ईमेल को क्रोमी के अंदर ओपन कर लो। मेरी जो ईमेल है ऑलरेडी ओपन है, ओपन करके साइन आउट मत करो, सबसे बढ़िया बात है। तो ईमेल को ओपन करने के बाद आपको ये 6 डॉट मिलेंगे, 9 डॉट छोटे छोटे, जहां मेरा कर्सर घूम रहा है आप यहां पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप नीचे डॉक्स में आइए। वैसे तो गूगल फॉर्म नीचे भी मिल सकता है, लेकिन कई बार ये नहीं मिलता, लेकिन आप डॉक्स के अंदर आइए। आप डॉक्स को क्लिक कीजिए। अब देखो, डॉक्स को क्लिक करने के बाद साइड में ये 3 लाइनें हैं, कॉर्नर में देखो जहां मेरा कर्सर घूम रहा है, यहां पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहां पर फॉर्म मिलेगा, फॉर्म को क्लिक कीजिए। अब फॉर्म क्लिक हो गया। फॉर्म में तो बेहतर यही है कि इसमें कई प्रकार के हमें ऑलरेडी बने हुए हैं, लेकिन हम एक ब्लैंक, ये ब्लैंक जहां पर प्लस का निशान है, नीचे ब्लैंक भी लिखा हुआ है, आप इस ब्लैंक के कॉलम को 1 टाइम क्लिक कीजिए। अब क्लिक होने के बाद हमारे पास अनटाइटल फॉर्म आ गया। यहां पर आप अपना नाम भी मेंशन कर सकते हो। जैसे मेरे स्कूल का नाम है डीएवी पब्लिक स्कूल पुंडरी, और इसको कैपिटल लेटर में किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मैं अपने स्कूल का नाम यहां पर मेंशन कर रहा हूं। अब मैंने यहां पर अपना नाम मेंशन कर दिया, तो यहां पर डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो। ये किस क्लास के लिए है, ये क्लास मेरा है 5th के लिए, और सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट हमारा है डीएस। ठीक है। एक काम और अब आपको करना है। अब जैसे यहां पर अनटाइटल फॉर्म लिखा हुआ मिल गया, यहां पर एक बार क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इसको डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद यहां आप जिस क्लास के लिए, सब्जेक्ट के लिए गूगल फॉर्म बना रहे हो, यहां मेंशन कीजिए। जब आप गूगल फॉर्म को ओपन करोगे तो आपको यहां पर फिर टाइटल आ जाएगा। अब जैसे यहां क्लास 5th डीएस 21-22। अब ये टाइटल आपको जब भी आप गूगल फॉर्म को ओपन करोगे, मोबाइल में ओपन करो या पीसी में ओपन करो या टैब में ओपन करो, ये आपको आ जाएगा। इससे आप पहचान सकते हो कि जो ये मेरा फॉर्म है वो डीएस का है, मैथ का है, साइंस का है, इंग्लिश का है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास ये फर्स्ट हमारे पास ब्लैंक फॉर्म आया है। तो सबसे अच्छा मतलब गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं, एक सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले यहां पर स्टूडेंट नेम को मेंशन कीजिए। स्टूडेंट नेम, इसको शॉर्ट ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि नेम में यहां पर कुछ गड़बड़ है। स्टूडेंट नेम ये एक लाइन का है, यहाँ पर बच्चे अपना नाम मेंशन कर देंगे, और इसको रिक्वायर्ड कर दीजिए। इन फील्ड को यहाँ पर ये रिक्वायर्ड है। ठीक है। अब हमें इसी की एक हमें फादर नेम के लिए चाहिए,
तो हमें इसी की डुप्लीकेट चाहिए। तो ये एक ऑप्शन है, ये बॉक्स बना हुआ है, इसको आप क्लिक कर दीजिए, यही आपके डुप्लीकेट फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। यदि आपको नया चाहिए तो ऊपर साइड में देखो ये प्लस फॉर्म बना हुआ है, यहां पर आप इसको क्लिक कीजिए तो एक ब्लैंक फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। ऐसी ही सीट आपके सामने आ जाएगी। यहां पर मैं ब्लैंक सीट ले रहा हूं, यहां पर फादर नेम मेंशन कीजिए, फादर नेम। अब उसके बाद हमें बच्चे का, स्टूडेंट और फादर नेम का क्या होता है कि हमें, हमारे पास मान लो सभी सेक्शन के बच्चे हैं और एक ही गूगल फॉर्म दे रहे हैं, तो हमें, और एक हर सेक्शन के अंदर एक ही नाम के दो बच्चे हैं, तो हमें उनको एनालिसिस करना आसान हो जाता है। तो नेक्स्ट हमें फिर फील्ड चाहिए, हम फिर ब्लैंक फॉर्म ले लेते हैं। ब्लैंक फॉर्म ले लिया हमने। अब यहां पर हमें चाहिए बच्चे का रोल नंबर। अब फिर हमें यहां पर एक और चाहिए फॉर्म, रोल नंबर तो ले लिया, अब हमें सेक्शन के लिए फॉर्म चाहिए। अब यहां हमें सेक्शन, कभी भी बच्चों को शॉर्ट आंसर में मत दो, ऑप्शन में दो। ऑप्शन आपके यहां से कैलकुलेट हो जाएंगे। ये जो बॉक्स बना हुआ है यहां आप इसको क्लिक करना, यदि नहीं क्रिएट होता है तो यहाँ शॉर्ट आंसर है, पैराग्राफ है, मल्टी चॉइस है, एमसीक्यू जिसे बोलते हैं, आप इसको क्लिक कीजिए, ये हमारे पास आ जाएगा। अब मान लो हमारे पास क्लास के अंदर 6 सेक्शन हैं, ठीक है ना, तो यह मेंशन कीजिए और कैपिटल लेटर के अंदर मेंशन कीजिए। जब भी आप गूगल फॉर्म की मेन फील्ड बनाओ वो कैपिटल लेटर के अंदर बनाओ, ए, फिर यहां क्लिक करने के बाद ए। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपके पास डाउनलोड एरो की होगी पीसी के अंदर, कीबोर्ड के अंदर, आप उससे मेंशन कीजिए, बी ऑटो आ जाएगा, सी डी, ई नहीं है आ रहा है आप मेंशन कीजिए, फिर नीचे चले जाइए, एफ मेंशन कीजिए। अब जो भी आपके पास सेक्शन है वो मेंशन कर दीजिए इसके अंदर, ठीक है ना। और आपको सेक्शन बढ़ाने हैं बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिलीट करना चाहते हैं यहां भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये इतनी चीज आ गई। अब कई बार हमें बच्चों को कंसर्न भी करना होता है, तो एक ब्लैंक फॉर्म और ले देते हैं यहां पर। तो यहां पर हम दे देते हैं मोबाइल नंबर। कई बार क्या होता है बच्चों के गलती से बच्चों से फॉर्म सबमिट हो जाता है और उसके सिर्फ एक ही सम किया और फॉर्म सबमिट हो गया, तो बच्चे का मार्क्स तो 0 आएगा। तो यदि बच्चे का उन्होंने फ़ोन नंबर मेंशन किया है तो हम फ़ोन करके बच्चे को बोल सकते हैं, बेटा आप अपना टेस्ट दोबारा दो, आपने फॉर्म जल्दबाजी में सबमिट किया हुआ है। तो हम ये ऑप्शन दे सकते हैं बच्चों को, इसलिए एक मोबाइल नंबर हमने मेंशन किया। अब हमारा स्टार्ट होता है एमसीक्यू। एमसीक्यू मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तैयार करने के लिए। अब सबसे पहले तो बढ़िया ये है कि या तो आप अपने क्वेश्चनों को पहले ही यहां पर मेंशन कर लो। अब देखो हमारे पास 10 क्वेश्चन हैं, तो यहां मैं अभी आपको सिंपल फॉर्म बनाना सिखा रहा हूं। सिंपल फॉर्म में आप एक ब्लैंक फॉर्म लीजिए 1, ठीक है। अब और हमें ये एमसीक्यू में भी चाहिए, तो ये एमसीक्यू ऑलरेडी बना हुआ है नंबर 1। दूसरा, अब हमारे पास 10 क्वेश्चन हैं, तो आप ऐसे ऐसे नीचे से यहीं से आप 10 बार इसको क्लिक कर दो। 1, ये 1 तो ये हो गया, 2, ठीक है ना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मैंने इसलिए ले लिया कि एक एक्स्ट्रा हो गया, तो मैं डिलीट भी करके दिखाऊंगा आपको कैसे करना है। अब आप टॉप पे आ जाइए, क्योंकि फर्स्ट स्टूडेंट नेम हो गया, सेकंड हमारा फादर नेम हो गया, थर्ड हमारा रोल नंबर हो गया, फोर्थ हमारा सेक्शन हो गया, फिफ्थ हमारा मोबाइल नंबर हो गया। अब हमारा टेस्ट प्रोसीजर स्टार्ट होता है। तो आप इसको क्वेश्चन फर्स्ट को क्लिक कीजिए। क्वेश्चन क्लिक करने के बाद जो आपने एमएस वर्ड के अंदर काम तैयार किया हुआ है, आप उसको सारे को सिलेक्ट कर लीजिए। ऐसे सिलेक्ट किया और उसको कॉपी करके और गूगल फॉर्म के जहां क्वेश्चन लिखा है यहां पर पेस्ट कर दीजिए।
बस कुछ भी नहीं करना, आसान है। ठीक है, और ऐसे ही फिर आप अपने जो ये क्वेश्चन हैं इन तीनों के ऑप्शन को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके और जैसे ही आप फर्स्ट ऑप्शन के अंदर आप इसको पेस्ट करोगे तो ऑटो ही, आपको फिल करने की जरूरत नहीं, ऑटो ही आपके पेस्ट हो जाएंगे। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जाइए, कुछ भी तो नहीं करना। फिर क्वेश्चन नंबर 2 को आप सिलेक्ट कीजिए, उसको कॉपी कीजिए और क्वेश्चन पे ऑलरेडी हमारा कर्सर चला हुआ है और पेस्ट कर दीजिए, ये आ गया। फिर आप एमएस वर्ड के जो भी उसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन को आप कॉपी कीजिए और गूगल फॉर्म में आकर ऑप्शन 1 में आकर उसको पेस्ट कर दीजिए। आड़े ऑप्शन अपने आप ऑलरेडी उठा लाएगा ऑप्शन। तो फिर आप इसको ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 को कॉपी कीजिए। यही काम हमें, अब 10 क्वेश्चन हैं तो मुझे 10 टाइम करना पड़ेगा। यदि आपने 20 टाइम का क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं तो आप इनको क्या करना पड़ेगा, 20 टाइम करना पड़ेगा। बिल्कुल ही आसान तरीका। और मैंने सेक्शन को कैपिटल लेटर के अंदर इसीलिए करने को कहा है ताकि सेम प्रोसीजर हमारे पास हो जाए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको टेस्ट का आंसर शीट से कैसे हम उसको सेपरेट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अभी मेरा 4th क्वेश्चन चला हुआ है। अब 4th क्वेश्चन को मैंने कॉपी किया, फिर मैं गूगल फॉर्म में गया और गूगल फॉर्म में जाने के बाद ऑप्शन पे क्लिक किया और पेस्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही मैंने फिर 5th क्वेश्चन पे गया। 5th क्वेश्चन को मैंने सबसे पहले कॉपी किया। कॉपी करने के बाद फिर मैं गूगल फॉर्म में आया। गूगल फॉर्म में मेरा कर्सर ऑलरेडी क्वेश्चन पर है तो मैंने इसको यहाँ पर कॉपी कर दिया। फिर मैं इसके ऑप्शन पे सभी ऑप्शन एक साथ ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो। ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया, फिर मैं गूगल फॉर्म में गया और ऑप्शन पे क्लिक किया और पेस्ट कर दिया। तो चाहे इसके पास आपके पास 10 ऑप्शन हो, 10 के 10 उठा लेगा चिल ऑर्डर के अंदर। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही मैं फिर 6 क्वेश्चन को मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद फिर गूगल फॉर्म में गया 6 क्वेश्चन को। अगला नेक्स्ट फॉर्म पे जो हमारे क्वेश्चन है ये सेपरेट स्लाइड बनी हुई है। फिर हमने इसके ऑप्शन को क्लिक कर लिया। ऑप्शन को कॉपी करने के बाद फिर ऑप्शन पे जाकर क्लिक कर लिया। फिर 7th क्वेश्चन ऐसे ही 7th क्वेश्चन को हम कॉपी करेंगे। ये ऐसे कॉपी किया, कॉपी करने में गूगल फॉर्म में गए, कर्सर ऑलरेडी हमारा वहाँ पर है, पेस्ट कर दिया। फिर हमने 7th क्वेश्चन के हमने ऑप्शन को कॉपी किया। फिर हम गूगल फॉर्म में गए, ऑप्शन 1 पर जाकर और उनको क्लिक कॉपी पेस्ट कर दो तो सारे के सारे आपके ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। फिर ऐसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 8 को कॉपी किया। 8 को कॉपी करने के बाद गूगल फॉर्म में गए और वहाँ पर पेस्ट कर दिया। यही काम बस यदि हमारे पास मटेरियल बना हुआ है तो हमें बार बार कॉपी और पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना। यदि आपके पास मटेरियल बना हुआ है, ठीक है ना, कितना आसान तरीका है। आप देखो मेरे पास ऑलरेडी मटेरियल बना हुआ है। अब सिर्फ मैं एमएस वर्ड से गूगल फॉर्म में कॉपी पेस्ट कर रहा हूं और कोई कार्य नहीं कर रहा हूं। और इतनी आसानी से मेरा गूगल फॉर्म एक सिंपल, मैं टेक्निकल गूगल फॉर्म के बारे में बात नहीं कह रहा, एक सिंपल गूगल फॉर्म मेरा तैयार हो रहा है। और मैं आपको सिखाऊंगा आगे देखो बेटा। हेलो गाइस, जो भी आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, कॉपी किया, पेस्ट किया, फिर हमने अब हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। सिर्फ मैं 10 क्वेश्चन की ही वीडियो आपको बना के दिखाता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ऑप्शन पे जाके मैंने इसको क्लिक किया। अब इस 11th ऑप्शन की हमें कोई आवश्यकता नहीं है।
इसको उठा के ऊपर ले आऊँ, यहाँ ले आए। आप देखो यहाँ पर इसको, क्योंकि यहाँ पर मेरा स्क्रीन से कंट्रोलर चला हुआ है, इस कारण से मुझे दिखाई नहीं, इसके लिए मैं इसको ऊपर उठा ला, यहाँ इसको डिलीट कर दो। ये मेरा डिलीट हो गया। अब एक बार अपने सभी क्वेश्चनों की काउंटिंग भी चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको टेस्ट का रूप देते हैं। अब टेस्ट का रूप कैसे देते हैं? अब जो ऊपर आप ये 3 फिंगर बनी हुई हैं, 3 डिजाइन बने हुए हैं, ये तो हमारा है थीम का है, कोई कलर लगाना है, ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। ये आपका हमारा प्रीव्यू है कि हमें हमारा गूगल फॉर्म दिखेगा कैसे। चलो देख लेते हैं कैसे दिखेगा। ऐसे दिखेगा हमारा गूगल फॉर्म बना हुआ, ठीक है ना। तो अभी हम वापस जाते हैं। ये सेटिंग पे देखो, जहां पर कर्सर है सेटिंग पे 1 टाइम क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप क्विज के अंदर आइए। अब यहां पर रिस्पॉन्स के बारे में बता रखा है कि रिस्पॉन्स आपको शो करना है नहीं करना है। सी समरी चार्ट आफ्टर टेक्स्ट रिस्पॉन्स, आप इसको क्लिक भी कर सकते हो, ठीक है ना। एडिट का ऑप्शन दोगे आप, सबमिट के बाद एडिट का ऑप्शन स्टूडेंट कर सकता है। तो हमें नहीं करवाना तो आप इसको नो क्लिक कर सकते हैं, आप अनक्लिक कर सकते हो। अब क्विज में जाकर मेक दिस क्विज, आप इसको क्लिक कर दीजिए। अब आपके पास ये ऑप्शन आ गए। अब जैसे ही हम फॉर्म फिलअप करेंगे तो ये है इमीडिएटली आफ्टर ई सबमिशन, ठीक है ना। जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट हो, मतलब कि बच्चा सबमिट करेगा हमारा, कोई भी हमारा स्टूडेंट है, तो उसको टोटली रिस्पॉन्स आप सामने आ जाएगा। अब रिस्पॉन्स में क्या क्या आएगा, उसको मिस क्वेश्चन का पता लगेगा, करेक्ट क्वेश्चन का पता लगेगा और पॉइंट वैल्यू का पता लगेगा। यदि आप इनको नहीं दिखाना चाहते, बच्चे को फॉर्म कुछ भी नहीं दिखाना चाहते, यहां से इसको अनक्लिक, इनको आप डिलीट कर दीजिए, यहां से डिलीट कर दीजिए। और इसको लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, आप मैनुअल उसको सेपरेट करके रिकॉर्ड तैयार करके फिर आप इसको शो कर सकते हो। लेकिन मैं बच्चों को दिखाना चाहता हूं तो मैंने इसको सभी ऑप्शन, मिस क्वेश्चन भी दिखाना चाहता हूं, करेक्ट क्वेश्चन भी दिखाना चाहता हूं, पॉइंट वैल्यू भी दिखाना चाहता हूं, तो मैंने इसको क्लिक किया। आप नहीं दिखाना चाहते, आप इसको अन्य क्लिक करके लेटर आफ्टर रिव्यू कर सकते हो। इसके अंदर एक और यहाँ पर नीचे सेव का बटन है, इसको सेव कर दिया हमने, ठीक है। सेव करने के बाद फिर आप एक बार दोबारा फिर मैं सेटिंग में चला जाता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद प्रेजेंटेशन पे जाना है। प्रेजेंटेशन पे जाने के बाद एक कंफर्मेशन मैसेज है, यहाँ पर आप कोई मैसेज दे सकते हो। जैसे ही मान लो योर टेस्ट कंप्लीट, उसके बाद आप एक थैंक्स योर टेस्ट कंप्लीट एंड सबमिट, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, और बच्चों को थैंक्स बोल दिया हमने। आपका जैसे ही सबमिट करेगा स्टूडेंट, उसके पास ये मैसेज चला जाएगा और इसको आप सेव कर दीजिए। अब हमारी ये मेक ए क्विज, दोबारा फिर दिखाता हूँ। अपने क्विज में जाना है, क्विज में जाकर इसको मेक दिस क्विज, इसको ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद सेव कर देना है इसको। फिर आपका ये क्विज बनने के लिए तैयार हो गया। अब आप फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन को, फॉर्म को, जो हमारा फॉर्म है उसको क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ये जो आंसर की है नीचे, आंसर की को क्लिक करोगे। आंसर की को क्लिक करने में यहाँ पर पॉइंट देना है। आपका क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो 1 देना है, 2 मार्क्स का है तो 2 देना है। मेरा क्वेश्चन 1 मार्क्स का तो मैं इसलिए 1 मार्क्स दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर डन कर देता हूँ। डन करने से पहले इस प्रार्थना में प्रभु से क्या देने को कहा गया है, तो इसका जो तीनों में से कौन सा आंसर सही है, ज्ञान देने को कहा गया है, तो मैं ज्ञान को क्लिक कर देता हूं और डन कर देता हूं। और जैसे ही डन किया तो यहां इसको रिक्वायर्ड को ओके कर देता हूं।
जब तक बच्चा इन फॉर्म को फिलअप नहीं करेगा तब तक ये सबमिट फॉर्म नहीं होगा। ऐसे ही फिर दूसरे फॉर्म को क्लिक करना है, दूसरे पॉइंट को आंसर की पे जाना है, आंसर की पे जाके फर्स्ट पॉइंट करना है और याचना प्रार्थना में क्या दूर करने के लिए कहा गया, दुर्गुण दूर करने, इसको क्लिक कर दिया और डन कर दिया और इसको रिक्वायर कर दिया। बस यही चीज़ करनी है हमें। फिर 3 क्वेश्चन में जाना है, 3 क्वेश्चन में आंसर की में जाना है, पॉइंट देना है 1। प्रभु की शरण में जाकर हम क्या बन सकते हैं, सदाचारी बन सकते हैं। जो आपका आंसर सही है उसको हमने रिमार्क्स देना है 1 मार्क्स का। डन हो गया और इसको रिक्वायर कर देना है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे, आंसर की में जाएंगे, पॉइंट को चेंज करेंगे, पॉइंट 1 दे दिया। इस प्रार्थना में देश के लिए क्या मांगी गई है, देश के लिए सेवा करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते, हम देश के लिए सेवा करना चाहते हैं, इसको क्लिक कर दिया और डन। ऐसे ही फिर और यहाँ पर रिक्वायर कर दिया। ऐसे ही फिर मैं 5वें क्वेश्चन के अंदर जाऊँगा, आंसर की में जाऊँगा, पॉइंट्स को मैं 1 मार्क्स दूंगा। प्रार्थना के अंदर किस शब्द ज्ञान की बात की गई है, हम परमात्मा को कभी ना भूलें, इस ज्ञान की बात की गई है। इसको डन कर दिया मैंने और यहाँ पर रिक्वायर कर दिया। फिर ऐसे ही 6 क्वेश्चन के अंदर आंसर की के अंदर पॉइंट के अंदर 1 पॉइंट, प्रार्थना में दिलों के अंदर क्या बहाने की बात की गई है, प्रेम की गंगा बहाने की बात की है। इसको क्लिक कर दिया, डन कर दिया, रिक्वायर कर दिया। ठीक है। ऐसे ही फिर 7वें क्वेश्चन के अंदर आंसर की में गए, पॉइंट्स को क्लिक किया। हम किस देश के अंदर पैदा हुए हैं, भारत देश के अंदर पैदा हुए हैं, तो हमने इसको क्लिक कर दिया और रिक्वायर कर दिया। फिर हम 8वें क्वेश्चन के अंदर आंसर की में जाएंगे। आंसर की में जाने के बाद हम पॉइंट 1, हम किस देश की संतान हैं, हम भारत देश की संतान हैं, यहाँ पर क्लिक कर आप यहाँ और इसको रिक्वायर कर दिया। और ऐसे ही फिर 9 क्वेश्चन आंसर की में जाना है, 1 में जाना है। हम किस शरण में जाकर किसकी शरण में जाकर सदाचारी बन सकते हैं, भगवान की शरण में जाकर सदाचारी बन सकते हैं। डन कर दिया, रिक्वायर कर दिया। ठीक है। ऐसे ही फिर 10th क्वेश्चन के अंदर जाएंगे, आंसर की में जाएंगे। आंसर की में जाने के बाद पॉइंट 1 को क्लिक किया। हमने प्रार्थना में क्या बनने का व्रत लिया हुआ है, ब्रह्मचारी और रक्षक बनने का व्रत लिया है, उसको डन कर दिया और रिक्वायर कर दिया। ये हमारे 10 के 10 क्वेश्चन पूरे हो गए। ठीक है। अब इसको करने के बाद आप जो प्रीव्यू है, एक बार प्रीव्यू में जाओगे, प्रीव्यू में उसके बाद एक डमी टेस्ट आप फिलअप करके देखोगे। जैसे मेल आ गया, हम बच्चों को मेल नहीं दिखाना चाहते, ठीक है ना, तो पहले सेटिंग में जाओ। सेटिंग में जाने के बाद देखो कलेक्ट ईमेल, इसको आप अनक्लिक कर दीजिए। अनक्लिक हो गया, ठीक है ना, और सेव कर दीजिए। बस, तो ऑटो आपका ईमेल कट जाएगा। एक डमी टेस्ट कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैं नाम के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्स हो गया। प्रीव्यू में जब हम जाए देखेंगे, प्रीव्यू में अब देखो ईमेल नज़र नहीं आ रहा। अब एक डमी टेस्ट देते हैं। ए मेंशन किया हमने, फादर नेम ए मेंशन किया, रोल नंबर हमने 5 मेंशन किया, सेक्शन हमने ए मेंशन किया, मोबाइल नंबर हम कुछ भी दे देते हैं। बच्चे भी ऐसे कई बार कर देते हैं, कुछ भी नंबर दे दिया, ठीक है। अब एक डमी टेस्ट, इस प्रार्थना में प्रभु से क्या देने को कहा गया है, ज्ञान देने को कहा गया है। याचना प्रार्थना में क्या दूर करने के लिए कहा है, दुर्गुण दूर करने के लिए कहा गया। प्रभु की शरण में जाकर हम क्या बन सकते हैं, सदाचारी बन सकते हैं। इस प्रार्थना में देश के लिए क्या मांग की गई है, देश के लिए सेवा करना चाहते हैं। इस प्रार्थना में किस शब्द ज्ञान गंगा की बात की गई है, हम भगवान को कभी भी ना भूलें। प्रार्थना में दिलों के अंदर क्या बहाने की बात की गई है, प्रेम की गंगा। हम किस देश के अंदर पैदा हुए, भारत के अंदर। हम किस देश की संतान हैं, भारत की। हम किसकी शरण में जाकर सदाचारी बन सकते हैं, भगवान की। हमने प्रार्थना में क्या बनने का व्रत लिया है, ब्रह्मचारी रक्षक। अब जैसे ही बच्चा, ये हमारे क्वेश्चन पूरे हो गए, ठीक है ना। अब जैसे ही बच्चा सबमिट करेगा,
आप देखो यूर टेस्ट कंप्लीट, उनके पास बच्चे के पास मैसेज चला जाएगा और यहाँ पर रिस्पॉन्स भी हम यदि वहाँ पर हम सेटिंग करते हैं तो रिस्पॉन्स भी नहीं दिखाएगा, लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने इसको वी स्कोर पर देखा तो बच्चा अपना स्कोर सारे का सारा 10/10 बच्चे के मार्क्स आए हैं, तो उसके कितने ठीक हैं कितने गलत हैं वो सारे का सारा गूगल फॉर्म शो करेगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको और फिर एक और मैं आपको बताता चलूँ इस वीडियो के अंदर। अभी इस हमारा फॉर्म डमी फॉर्म भरने का ये मतलब है कि हमारे जो क्वेश्चन हमने गूगल फॉर्म में बनाए हैं वो सारे सही हैं या नहीं हैं। यदि सही नहीं होते तो कोई ना कोई हमारा रिमार्क्स गलत आता। अब इस फॉर्म को मैं डिलीट करना चाहता हूं, तो आप रिस्पॉन्स पे जाकर ये जो साइड में 3 पॉइंट नजर आए इनको क्लिक कीजिए। इनको क्लिक करने के बाद सबसे नीचे डिलीट ऑल रिस्पॉन्स इसको क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए और आपके गूगल फॉर्म से वो रिस्पॉन्स डिलीट हो जाएगा। ये छोटा सा और सिंपल तरीका है गूगल फॉर्म बनाने का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जब बच्चा गूगल फॉर्म फिलअप कर देता है तो उसके रिजल्ट को हम कैसे शॉर्ट लिस्ट करें, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, कैसे उसको सिस्टमाइज हम अलग अलग करें। थैंक यू और हैव ए नाइस डे और सभी को मेरी नमस्कार। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिले। धन्यवाद।